बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तंजीम के वफादार साथी और आज की इस हसीन महफिल के साहिब सदर, इस इलाका के साबका सरपंच चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब, तंजीम के ब्लॉक सदर मेंढर हाजी जावेद साहब, ब्लॉक सदर चतराल अब्दुल रज़ाक साहब, ब्लॉक सेक्रेटरी लियाकत खान साहब, ब्लॉक सेक्रेटरी चौधरी रियासत साहब, तंजीम के पीर पंजाल के यूथ के सेक्रेटरी, यूथ के नायब सदर एडवोकेट अफजल साहब, मेरे भाई राजा महमूद खान साहब, कसबलाड़ी से मेरे भाई लमरदार शफीक साहब, गोल मलिकपुर से मेरे भाई हाफिज़ गफूर साहब, मग्यात से भाटीदार से मेरे बड़े भाई निसार साहब इंस्पेक्टर रिटायर्ड, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं निसार चेची साहब, मेरे साथ मेंढर से आए खुशाल बानिया साहब, मौलाना अयूब साहब तशरीफ़ रखते हैं, एक्स मेंबर सादिक साहब तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ पीर साहब तशरीफ़ रखते हैं, यासीन शाह साहब, रिटायर्ड ZDO साहब तशरीफ़ रखते हैं, जमान साहब तशरीफ़ रखते हैं, यूसुफ साहब हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, रिटायर्ड हेडमास्टर आमीन साहब हैं, इमरान जी हैं, यहाँ यूथ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीर पंजाल के हबीब जी हैं, जितने भी बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, माज़रत के साथ मेरे भाई तबस्सुम वांगती साहब जिन्होंने आज की इस महफिल को हसीन बनाया, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मुझे इस एहसास है इस चीज़ का कि गर्मी के मौसम में आप हजरात सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। एक मरतबा जैसा मेरे भाई निसार चेची साहब ने फरमाया कि हमने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया, मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आपके बीच में दूँ। मैं सुनना चाहता था आप हजरात को, आपके ख्यालात को, आपके जज्बात को। जिस तरीके से ख़ासकर चरून में पिछले 1.5 बरस में मोहतरम राना साहब की क़यादत में जो सिलसिला चला है वो हमारे सामने है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब मैं ये कहता हूँ कि 20 माह में लगभग जो सरकार का वक्त हुआ, इस 20 माह में ख़ासकर चरून के अंदर ये मेरा तीसरा दौरा है। कि मैं समझता हूँ चरून और कालाबान में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरीके से कालाबान मेरा घर है, उसी तरीके से चरून मेरा घर है। मुझे आज भी याद है इलेक्शन का वो दिन, इलेक्शन से पहले जब हम आपके बीच में पहुंचे, यूसुफ साहब थे, हनीफ साहब थे, सरपंच साहब थे, बाकी बुज़ुर्ग यहाँ के उस वक़्त उस मीटिंग में शामिल थे। उसके बाद राना साहब ने यहाँ मीटिंग की। जज्बात, आपके ख्यालात देख के मुझे उस चीज़ का एहसास हो चुका था कि इंशाअल्लाह ताला कि इस मरतबा चरून से अच्छी खबर मिलेगी, और वही हुआ। हमेशा की तरह चरून ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जावेद राना साहब को उतना ही प्यार दिया जितना इससे पहले मिलता था। अब वक्त है कुछ करने का, कुछ देने का, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने का। मुझे याद है, और जैसा कि आप सब ने भी ये बात आप हजरात के सामने मेरे साथियों ने रखी कि मोहतरम राना साहब ने हमेशा से कहा
कि इलेक्शन के बाद मेरी आवाम को मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तंजीम खुद चल के आपके पास आएगी। और ये मेंढर जोड़ो उसी की निशानी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अगर आज हम आपके बीच में आए हैं तो जो जावेद राणा साहब ने 2024 के इलेक्शन में कहा था, उसी वादे को पूरा करने के लिए, इस इलाके को आगे ले जाने के लिए, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए, आपके जज्बात की कदर करते हुए हमने भी ये समझा कि इलेक्शंस तो इससे पहले भी होते रहे, इसके बाद भी इलेक्शंस होंगे, मगर जो मौका इस बार मिला, इस मर्तबा जो जावेद राणा साहब को क़यादत मिली और जो कैबिनेट का हिस्सा बने, शायद ये मौका आने वाले सालों के बाद, मेंढर को कितने सालों के बाद मिले, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। इन 5 सालों को हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ मेंढर की आवाम को आगे बढ़ाने के लिए, मेंढर को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी उम्मीदों पे उतरने के लिए, आपके इलाके को बेहतर करने के लिए, यहाँ एजुकेशन का निज़ाम बेहतर करने के लिए, यहाँ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, रोड नेटवर्क्स बेहतर करने के लिए, अस्पताल बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, ये 5 साल इंशाअल्लाह ताला उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, जावेद राणा साहब की क़यादत में मेंढर के लिए देंगे। और वही कोशिश है हमारी और मेरे साथियों की। मुखालफत मेरे नबियों की भी हुई, ऐसा कोई दौर नहीं रहा जहां मुखालफत नहीं हुई। आज भी आप देखते हैं कि जब मैं कल भी सलवा के अंदर अर्ज कर रहा था कि जब हमने मेंढर जोड़ों की शुरुआत की, उसका आगाज़ किया, तो कुछ मेरे साथी हैं, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये 2 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, 5वें दिन जो है जम्मू भाग जाएंगे। मगर उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इस दिल के अंदर लोगों के लिए मोहब्बत है, इस दिल के अंदर लोगों के लिए खलूस है। और जो एहसान आपने इस तंजीम पे किया, जो एहसान आपने जावेद राणा साहब पे किया, उस एहसान को हम चुकाना चाहते हैं। वो घर पे बैठ के या जम्मू में बैठ के नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जावेद अहमद राणा साहब जिंदाबाद, एडवोकेट ज़ीशान राणा साहब। उस एहसान को चुकाने के लिए आज हम ग्राउंड पे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी आने वाले 3 साल तक इसी तरीके से हम आपको ग्राउंड पे नज़र आएंगे और आपकी मुश्किलात कम करने की कोशिश करेंगे। आज हमें देखते देखते तो कुछ लोग भी शायद जम्मू छोड़ के यहाँ पहुँच गए। उन्हें लगा कि अब शायद मेंढर जोड़ो जो है वो मेंढर जुड़ता जा रहा है और उसकी निशानी जो है वो आपके सामने है। मेरे भाई सरदार महमूद खान साहब जो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हमारे बीच में आए, मेंढर जोड़ों को देखते हुए, ये बड़ी निशानी है। एहसान अकरम जी जो है कुछ दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया तंजीम को। लाल खान साहब जो है सलवा से वो जुड़े हमारे साथ, ना जाने कितने साथी, सैकड़ों के हिसाब से। हाफिज गफूर साहब जो हमारे पास वापस लौट के आए, नंबरदार शफीक साहब हमारे पास लौट के आए। इंशाअल्लाह ताला ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं और वो दिन दूर नहीं जिस दिन इंशाअल्लाह ताला बच्चा बच्चा जो है मेंढर का नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होगा। मैंने हमेशा से कहा कि ये तंजीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी कुर्बानियाँ, इसकी क़यादत की कुर्बानियाँ, इसकी MLAs की कुर्बानियाँ, ना जाने कितनों ने अपनी जानें दे दी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। यहाँ के मिनिस्टर्स ने जानें दे दी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। इतना तो हक बनता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर की आवाम पे कि अगर उन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज चाहे वो मेंढर की आवाम हो या चाहे जम्मू कश्मीर के बाकी अजला की आवाम हो, उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को मजबूत करना होगा, उन्हें इस लाल परचम को मजबूत करना होगा, क्योंकि इसी में हमारा मुस्तकबिल जो है इसी तंजीम के साथ जुड़ा है। कल आप देख लीजिए जम्मू में 2 दिन पहले जो हादसा पेश आए, किस तरीके से मजलूमों के साथ, मस्कीनों के साथ, निहत्तों के साथ LG एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है उन पे कार्रवाई की गई। अगर आप में हिम्मत है, मैं आज स्टेज से कहता हूं, आप वहां जम्मू के अंदर हमारे भाइयों को उखाड़ने पे तुले हो, जम्मू से बाहर निकालना चाहते हो, सांबा से बाहर निकालना चाहते हो, कठुआ से बाहर निकालना चाहते हो, आइए, अगर आप में हिम्मत है तो आइए पीर पंजाल, ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है हमारे लोगों को तंग किया गया, चाहे मैंने पहले भी कहा था
चाहे जंगलात हो, चाहे स्टेट लैंड हो, वो है तो सिर्फ लोगों के लिए, अवाम के लिए। उनका उन जमीनों पे जो है हक मेरी अवाम का है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्जी के बिना जो है कोई जो है उस पे हाथ नहीं लगा सकता। निशान साहब आगे बढ़ो, निशान साहब आगे बढ़ो, जरनैल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया हुआ है। आए दिन जो है जम्मू कश्मीर के साथ एक्सपेरिमेंट होता है। आपने देखा कि किस तरीके से हमारा आइन हमसे छीना, हमारा कानून हमसे छीना, हमारा झंडा जो हमारी शान था हमसे छीना। हमारा इल्हाक जो है वो इस बिना पे तो नहीं हुआ था कि आप हमारा आइन हमसे छीन लें, 370 जो हमारी एक ताकत थी, हमारी शान थी, उसे छीन लें। 370 तो ब्रिज का काम करता था, एक पुल का काम करता था हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में, आपने तो उसको भी छीन लिया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने उस फैसले को आज तक कबूल नहीं किया और ना ही करेगी। इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकली हम उस फैसले के खिलाफ तब भी थे, आज भी थे और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे जब तक लोगों को उनका हक दिया हुआ वापस नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस 370 को रिस्टोर करवाने के लिए अपनी लड़ाई जो है वो लड़ती रहेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, बड़ा वक्त सुबह से आपका लिया। मैं ये कहूं कि बहुत एहसान है इस पंचायत का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का, जिन्होंने आज बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपनी बातें रखी। निसार चेची साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ो मियाँ तो बड़ो मियाँ, छोटा मियाँ सुभान अल्लाह। मैंने तो आज पहली मर्तबा उसे सुना और दिल बाग बाग हुआ। यही हमारा मुस्तकबिल है और यही हम मेंढर को देना चाहते हैं। यही मसूद चौधरी साहब का फरमान था, बाबू फैज़ अहमद साहब का फरमान था। उन्होंने हमेशा से तालीम को तरजीह दी। वो चाहते थे हमारे लोग पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, वो पढ़ेंगे तो मुस्तकबिल बेहतर होगा, रास्ते आसान होंगे। आपको याद होगा जो मेरे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, यासीन शाह साहब हैं, सरपंच साहब हैं, ज़मान साहब हैं, यहाँ पे यूसुफ साहब हैं, सादिक साहब हैं। मसूद साहब यहाँ से पैदल चल के 20-20 मील जो है चल पढ़ाई हासिल करने के लिए पहुँच जाया करते थे। ये उन्हीं का सदका है कि आज हम भी यहाँ पहुँचे। अगर उन्होंने उस वक्त मेहनत ना की होती, 20 मील चल के जो है वो पढ़ाई के लिए, तालीम हासिल करने के लिए वहाँ ना पहुँचे होते, तो आज आपको लगता है कि जावेद राना साहब के पास क़यादत होती? नहीं होती। जावेद राना साहब के पास क़यादत पहुँची तो वो ज़रिया जो है वो मसूद चौधरी था। मसूद चौधरी की वो सोच, वो अपने लोगों के लिए दर्द, मस्कीनों के लिए दर्द, उनको किसी स्टेज पे खड़ा करने की बात हमेशा करते थे। और जब वो अपने रोल में थे, वर्दी के रोल में, उन्होंने इस इलाके को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। घर बैठे बैठे लोगों तक जो है वो ऑर्डर्स पहुँचे। आप जानते हैं, आप सब गवाह हैं उस चीज़ के, किसी से कुछ छिपा नहीं। वक्त बदलता है, दौर बदलता है। आज वो दौर नहीं है, मगर हम ज़रूर उनके नक्शे कदम पे चल सकते हैं, हम ज़रूर उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकते हैं। और जो फरमान उनका था, जो तालीम उनके ज़रिए मुझ तक पहुँची, मेरा भी ये हक़ बनता है, मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी आवाम को अकेला ना छोड़ूं। उनकी हर मुश्किलात में, उनकी हर दौर में जो है उनके साथ खड़ा रहूं। यही मेरा वादा है और यही मेरी नीयत है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, ज़्यादा लंबी मैं बातें नहीं करूंगा। आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस रोड की। हालांकि सरपंच साहब थोड़ा सख्त हो गया था डीडीसी इलेक्शन में मेरा नाल, मगर थोड़ा मेरे कारी मैं इस कारना कदे नहीं छोड़े। मगर जो हुआ अच्छा हुआ। अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। शायद मैं डीडीसी बनता तो शायद आज राना साहब कैबिनेट का हिस्सा ना होते, मुमकिन था। खुदा की रजा जो है कुछ और है, बेहतर है, और हमें वो सब फैसले कबूल करने हैं। मुझे खुशी है उस बात की कि अगर
अपने भतीजे के साथ नहीं मगर अपने भाई के साथ सरपंच साहब जरूर खड़े हुए। ये मुझे खुशी है उस बात की, और वही खुशी जो है आज ये रोड जो है यहाँ तक पहुंची है, ये उसी खुशी का नतीजा है। मैंने इलेक्शन के बाद अपने अंकल को, सरपंच साहब को ये वादा किया था कि जनाब ये रोड थारा वैसा नहीं बना रहे हो, ये रोड अपना वैसा बनाऊंगा, इंशाल्लाह ताला अपना वैसा बनाऊंगा, क्योंकि मैं ना पैदल चल गया थारा कुलाणों पे। अगर आपको याद हो सरपंच साहब, टेलीफोनिकली हमारी बात हुई थी, मैंने बोला था सरपंच साहब कि ये रोड मैं जो है वो अपने लिए बना रहा हूँ, आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, ये जो है आप मेरे कंधों पे छोड़ लीजिए। इसे वस्ता हूँ अपनी आवाम ने अकल को इंशाल्लाह इसे वस्ता हूँ अपनी आवाम में न कहूँ, चाहे पलानी हो, चाहे खोला हो, चाहे गोरसियाँ हो, चाहे बांडियाँ हो, चाहे नाबनी हो, जनाब इसकी भी जिम्मेदारी मेरा कंधा पर है इंशाल्लाह ताला। मेरे से कोई इलाका, जावेद राना साहब के से उनकी नजरों से कोई इलाका दूर नहीं इंशाल्लाह, उनकी नजरों से कोई इलाका दूर नहीं है, और हमारी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि आवाम को उसका हक पहुंचाया जाए। खोला के लिए निसार साहब यहाँ बैठे हैं, अक्सर जो है आज फारूक साहब यहाँ नहीं पहुंचे, अक्सर मैं खोला के लिए बात करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब हम पैदल चल के ऊपर वहाँ पहुँचे थे, और मैं वादा अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, माओं के साथ करके आया था। वो कर्ज जो है अभी तक इस मेरे जो कंधों पे है, उस कर्ज को मैं चुकाना चाहता हूँ। कुछ मामलात हैं ज़मीनों के, उसको हल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका हक जो है वो जल्द ही जल्द जो है वो आप तक पहुँचेगा। ये मेरा वादा है, इस अजीज़ का वादा है। इसके अलावा मैं गुजारिश करूंगा चरून की आवाम से, नाबने की आवाम से, अपने भाइयों से कि राना साहब की सदारत में पिछले 1.5 बरस में यहाँ PMGSY की एक रोड जो है, जिसका टेंडर अब 10, 15, 20 दिनों में लग जाएगा। एक मुबारक हो आपको, क्योंकि एक बड़ी रोड जो है वो 5-6 करोड़ 6-7 करोड़ के का प्रोजेक्ट जो है वो खास कर चरून के लिए दिया गया है। उसका सर्वे भी आपके सामने हुआ, और वो मेरा तो दिल ये करता था कि मैं उसको खोलन तक पहुँचाऊँ, और मेरा ये दिल करता था कि मैं उसको खोलन तक पहुंचाऊं। हालांकि उस वक्त जब यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग आए थे तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप इसका सर्वे जो है ऊपर तक करके जाएं। तो गुंजाइश जो है वो गुंजाइश रखी है, हमने फालतू रखी है। जहाँ आप बोलेंगे इंशाल्लाह ताला राना साहब के अप्रूवल के साथ इंशाल्लाह ताला इस रोड को हम वहीं खींच लेंगे। आपको मुबारकबाद, हाई स्कूल चरून की मुबारकबाद, क्योंकि 2016 में राना साहब ने आपको दिया, उसको बेहतर करने के लिए और यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपने नौजवानों के को देने के लिए। मैंने पिछली मरतबा भी जब यहाँ आया तो मैंने यही गुजारिश की थी कि आप हमें ज़मीन दे दीजिए, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, यहाँ पे वो मेरा काम है। इंशाल्लाह ताला मैं राना साहब से उसका अप्रूवल लूँगा। उसके अलावा यहाँ आपके जो मसाइल हैं, लिफ्ट स्कीम में भी मैं ये कहूँगा, मैं पिछली मरतबा जब आया तो मैंने यहाँ कहा कि कुछ लिफ्ट स्कीम्स हैं, कुछ JJM के प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी स्लो, उनकी जो है रफ्तार जो है बहुत धीमी है। तो उसके लिए राना साहब JJM, क्योंकि आप जानते हैं एक मोदी साहब ने ये एक मिशन शुरू किया था, हर घर में जल लगाने का, नल लगाने का, हर घर में जल देने का। तो वो उस वादे को पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और मुझे लगता है कि सारी जिम्मेदारी जो है अब राना साहब के कंधों पे है और उमर अब्दुल्ला साहब के कंधों पे है। अब वो किस तरीके से इस बिगड़े हुए निज़ाम को सुधारते हैं, और लगभग उन्होंने इसको बेहतर कर लिया है, और चंद माह में आप देखेंगे कि इसका नतीजा जो है वो आपके सामने आएगा। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स नाबार्ड के JJM में नहीं हैं या बाकी स्कीमों के अंदर हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी और हम उस पर काम करेंगे। हालांकि कोई एक स्कीम है यहाँ पे, उसका नाम जो है मेरे जहन से निकल रहा है, उस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचेगी। इसके अलावा भी जबड़ियाँ टुचरू, इसके अलावा भी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके मामलात हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मेंढर जोड़ो जहाँ जाती है, जहाँ मेंढर जोड़ो की ये टीम जाती है, वहाँ कुछ ना कुछ दे के आती है। निशानी आपको शायद आज ना दिखे, मगर 10, 15, 20 दिनों के अंदर आपको निशानी देखेगी कि हमने हाई स्कूल चरून तक की रोड को भी इंशाल्लाह ताला प्लान में रख लिया है। और इसके अलावा भी जो है हाई स्कूल के अलावा भी चरून में 2-3 रोड्स हैं जिस पे राना साहब ने कुछ पैसा रखा है। इंशाल्लाह ताला हम वो भी
पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी जो मामलात हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो स्कूल का हो, आप हमारे तक वो पहुंचा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक एक करके हम वो पूरा करेंगे। मेंढर जोड़ों का यही मकसद है कि आपके दिलों को जोड़ूं और आपके रास्ता जो आपका सफ़र आने वाला उसको आसान बनाएं। यही हमारा फ़र्ज़ है, यही हमारी नीयत है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।